क्या हुआ काजल? इतनी बुझी बुझी क्यों लग रही हो? भगवान जी ने कुछ बताया? बताता तो तब ना जब उससे मुलाकात होती। मतलब ये कि उसके दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। तो थोड़ी देर इंतजार कर लेती वहां पर। मैंने तुमसे कहा था मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगी। फिर इंतजार करने का कोई फायदा नहीं था सुनीति। क्यों? क्योंकि अब भगवान जी वहां वापस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि भगवान जी भाग गया है। भाग गया वो? मुझे उसकी बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए था सुनीति। अब क्या? बैक टू स्क्वायर वन। जहाँ से शुरुआत की थी घूम फिर के वापस वहीं पहुँच गई। मुझे भगवान जी को जेल से नहीं छुड़वाना चाहिए था। मैंने गलती की सुनीति, बहुत बड़ी गलती की। तुम्हें भगवान जी से पुलिस स्टेशन में ही सब कुछ पूछ लेना चाहिए था। दिमाग खराब हो गया था मेरा। मैं करना चाहती थी लेकिन ईशान की शादी के बारे में सोचकर मैं रुक गई, क्योंकि सुनीति मैं जानती थी कि वो घर के किसी सदस्य का नाम लेने वाला है और मैं नहीं चाहती थी ये सब पुलिस स्टेशन में हो, क्योंकि ये सुनते ही पुलिस वाले क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चालू कर देते। मुझे लगा ईशान की शादी हो जाए फिर मैं भगवान जी से सब कुछ जान लूंगी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। पुलिस में भगवान जी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाओ। किसी बड़े पुलिस ऑफिसर को जानती हो ना, तो उसकी मदद लो दोबारा। अब शायद यही करना पड़ेगा। क्या बात है, आज आप घर जल्दी आ गए? लगता है मेरी याद खींच लाई है आपको। कभी कभी मुझे लगता है भावना, मुझे थोड़ा बहुत झूठ बोलना आना चाहिए। हाँ, थोड़ी देर के लिए ही सही, शायद मैं खुश हो जाती। क्यों, तुम खुश नहीं हो यार? आप भी ना। क्या आप भी ना? वैसे अगर मैं ये कहूं कि ये फाइल मैं तुम्हारी वजह से ही भूल गया था तो वो झूठ नहीं होगा। भावना, मैं बहुत दिनों से तुमसे कुछ कहना चाह रहा था। मुझे पता है आप क्या कहना चाहते हैं। यही ना कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं जानती हूँ। हाँ ये भी, लेकिन उसके अलावा एक और बात भी है। भावना, मेरा एक पास्ट है। ईशान, मैंने आपसे पहले भी कहा था मुझे आपके पास से कोई लेना देना। वेरी अंडरस्टैंडिंग। फिर भी भावना देखो, मैं ये नहीं चाहता कि हमारे रिश्ते के किसी भी मोड़ पे तुम्हें कुछ ऐसा पता चले विच इज अ रूड शॉक, एन अनप्लेजेंट सरप्राइज। क्या आपका पास्ट प्रेजेंट में आने वाला है? तो फिर मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। Strange. I thought girls were pretty jealous. थोड़ी सी भी क्यूरियोसिटी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें बताऊंगा, just to make myself more comfortable. उसका नाम था। मैं लेती हूँ। हेलो। Congratulations, अनुराधा बोल रही हूँ। जी। अरे कम से कम एक फोन तो कर देती। जी। चल बाकी बातें छोड़, पहले मुझे ये बता कि हमारे जीजू हैं कैसे, देखने में कैसे हैं, तुम्हें प्यार करते हैं कि नहीं? जी। ये जीजी क्या लगा रखी है? बाकी बातें छोड़, पहले मुझे ये बता कि उनका नाम क्या है। किसका फोन है भावना? जी मेरी फ्रेंड का है। अच्छा, अब समझ में आया जीजी क्यों लगा रखी है। चल मैं बाद में फोन करती हूँ, बाय। कट गया।
तो क्या हुआ? इतना परेशान होने वाली क्या बात? किसका फोन था जो? मेरी सहेली कॉलेज में मेरे साथ पढ़ती थी, उसे मैं शादी का इनविटेशन देना ही भूल गई। अच्छा, इसीलिए वो तुमसे इतनी नाराज है। उसे फोन जरूर कर लेना वापस। मैं चलता हूँ, रात को मिलेंगे। बाय। रस्तों के साथ तो है नहीं आज। आप क्या चाहती हैं मुझसे? क्या भगवान जी हाजिरी देने आए थे इंस्पेक्टर? हाँ बिल्कुल। क्यों? लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कल आएंगे। क्या मतलब? मैं उनके घर गई थी, वहाँ ताला लगा हुआ था, वो अपना सारा सामान पैक करके भाग गए हैं। लेकिन क्यों? जी ये तो खुद ही आपको बता सकते हैं, मुझे नहीं पता। आप उनके घर क्यों गई थी? इंस्पेक्टर वो देखिए प्लीज, आप बहुत कुछ जानती है और बहुत कुछ छुपा रही है। आप अगर हमें मदद करें तो आप फायदा होगा। पहले तो आपने भवानी जी के खिलाफ केस दर्ज करवाया, उन्हें गिरफ्तार करवाया, फिर उन्हें छुड़वाया, अभी फिर आए गिरफ्तार करवाने के लिए। आई डोंट अंडरस्टैंड। इंस्पेक्टर अभी मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। आप भवानी जी को गिरफ्तार कर लीजिए, आपको सब पता चल जाएगा। ठीक है, आप हमें मदद नहीं करना चाहते ना सही। रस्तों की साहब का ऑर्डर है, हम आपकी मदद करेंगे, हमारे ढूंढ निकालेंगे। डोंट वरी। थैंक यू वेरी मच इंस्पेक्टर। सुधीर बेटा, तू ऑफिस जा रहा है ना? हाँ माँ। तो जाते जाते ये सुनीति के लिए दवा ले आना। ठीक है माँ, ले आऊँगा। माँ, सुना इस बार घर में होली खेली जा रही है? हाँ। डैड ने परमिशन दी है? हाँ सुधीर, आज ज़रा जल्दी घर वापस आना। मैं चाहती हूँ कि तुम और सुनीति होली के पूजा में शामिल हो जाओ। ठीक है माँ, मैं आ जाऊँगा। लेकिन मैं नहीं रहूंगी। क्यों? क्योंकि जिस आदमी ने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की है, मैं उसके साथ किसी भी पूजा में शामिल नहीं हो सकती। क्यों एक ही बात को पकड़ कर बैठी हो तुम? मम्मी जी, जो बच्चे का हित नहीं चाहता है उसके साथ कुछ भी करने में भलाई नहीं है। क्यों इस बात को बढ़ा रही हो? जो हुआ उसे भूल जाओ ना। भूल ही तो नहीं पाती, यही तो प्रॉब्लम है। आओ भावना। भाभी, मैं आपकी कुछ मदद करूं? सब काम हो गया, वो पानी ले आना जरा प्लीज। क्या हुआ, उदास क्यों लग रही हो? कुछ नहीं भाभी। कुछ तो हुआ है। ईशान घर में ही है ना? नहीं, वो किसी काम से आए थे, अभी अभी चले गए। तो ये है तुम्हारी उदासी का कारण। मैं ईशान से कहूँगी कुछ दिन छुट्टी लेकर घर से ही काम करे, क्योंकि मैं अपनी छोटी बहन को दुखी नहीं देख सकती। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर क्या बात है? इतनी रोने से सूरत क्यों बनाई है तुमने? किसी ने कुछ कहा? तो फिर? अनुराधा दीदी का फोन आया था। तो इसमें दुखी होने की क्या बात है? ये तो खुशी की बात है ना? याद आ रही है उनकी? याद तो हमेशा आती है उसकी, पर जब उसका फोन आया था तब वो घर में थे। और इसलिए तुम खुल के बात नहीं कर पाई, है ना? मेरी सलाह मानो की भावना, तुम शाम को सब कुछ बता दो, सच सच दीदी के बारे में। नहीं भाभी, मैं उनसे क्या कहूँ कि दीदी। नहीं भाभी। क्यों? ईशान बहुत अच्छा लड़का है, वो तुम्हें मिसअंडरस्टैंड नहीं करेगा और ना ही तुम लोगों के बीच में टेंशन होगी। तुम्हें उसे सब कुछ बता देना चाहिए भाभी। पर भाभी, मैंने अपने घर वालों को प्रॉमिस किया था। ईशान तुम्हारा पति है, तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम उसे सच सच बता दो। और मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ईशान जैसा अच्छा दोस्त तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। वो बहुत अंडरस्टैंडिंग है। हेलो। हेलो मामा, मैं प्रिया बोल रही हूँ। अरे प्रिया बेटे, तुम कहाँ से बोल रही हो?
कैसी हो तुम? मम्मा मम्मा मैं ठीक ही हूँ मम्मा। मतलब? माँ मैं कल गर्ल्स हॉस्टल में एडमिशन ले रही हूँ। इतना बड़ा घर होकर भी तुझे हॉस्टल में रहना पड़ रहा है? अब यही देखने को रह गया था। घर के दरवाजे मेरे लिए बंद हो गए हैं मम्मा। मम्मा आपसे कुछ काम था। बोलो बेटा। हॉस्टल के पेपर्स पे आपका सिग्नेचर चाहिए था और क्या चाहिए बोल ना। और कुछ पैसे चाहिए होंगे मम्मा। बोल बेटा कितने पैसे चाहिए? किसका फोन है? किसका फोन है? नहीं किसी का। फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुम्हें इस घर से। कोई नहीं रहता तुम्हारा यहाँ। दोबारा फोन कर। अपनी बेटी के साथ इस तरह बात करने का ये कौन सा तरीका हुआ? वो मेरी कोई नहीं लगती। वो माफी मांगने आई थी ना, आपको बड़ापन दिखाना चाहिए था, माफ कर देना चाहिए था। रेखा हम पहले भी इस बारे में बहस कर चुके हैं। लेकिन वो मुसीबत में है। तो रहे, अपनी मर्जी से घर छोड़कर चली गई थी वो। मैं उसे पैसे भेज रही हूं। तुम उसे एक पैसा नहीं भेजोगी। जब पैसे खत्म होते तो माँ बाप याद आते हैं। कहाँ गए थे माँ बाप जब पहली बार मॉडलिंग का असाइनमेंट लिया था उसने? अच्छी तरह से सुन लो मेरी बात, एक पैसा नहीं भेजोगी तुम उसे। शिप, ये क्या कर रहे हो तुम? क्लाइंट बुला रहा हूं। मेरे इतने इंपॉर्टेंट पेपर्स के तुम इधर देना। हटो! तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? स्टूपिड। तुम्हारी इतनी लीजिए, संभालिए इसे। नीरज को संभालने की कोई जरूरत नहीं है। नीरज अब समझदार हो गया, अपना ख्याल रखना जानता है। अगर किसी को संभालने की जरूरत है तो वो तुम हो। छोटे हो, छोटे बनकर रहो। पहले उसने मारा मेरे को। पता है मुझे, अच्छा किया तुमने उसे मारा, बहुत अच्छा किया। हमेशा मारता रहता है मेरे को। अब दोबारा उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि वो तुम पर हाथ उठाए। मेरे को फिर मारे, मैं कान पे रख के दूं उसको। मारो। प्रॉमिस। आप कब आए? मैं काफ़ी देर तुम्हें ढूंढता रहा, जब तुम नहीं मिली तो मैं ऊपर आ गया। लेकिन तुम अपने ही कुछ ख्यालों में खोई हुई थी। एंड यू वर लुकिंग गुड, सो आई डिडंट फील लाइक डिस्टर्बिंग यू। आप कपड़े बदल लीजिए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। तुम ये पति को देखकर भागने का लगती। आई थॉट यू लाइक मी। आप थक गए होंगे ना? जी नहीं, मैं बिल्कुल नहीं थका हूँ। तुम्हें मालूम है आज मैं जल्दी घर क्यों आ गया? आज पूरा दिन तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमता रहा। जब से वो फोन कॉल आई सुबह, तुम कुछ डिस्टर्ब्ड हो। भावना देखो, मैं तुमसे ये नहीं पूछ रहा हूँ कि वो फोन कॉल किसकी थी, उसने तुमसे क्या कहा। लेकिन अगर तुम अपनी टेंशन और ये बात कि तुम इतनी अपसेट क्यों हो मेरे साथ शेयर करना चाहती हो, तो you'll find that I'm a good listener. ईशान, मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहती। मेरी एक दीदी है जो अमेरिका में रहती है। उसकी और पापा की बिल्कुल नहीं बनती थी, इसलिए वो घर छोड़कर चली गई। पापा ने उसे मरा हुआ मान लिया। और इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपा के रखी? ईशान, मैं आपको पहले बताना चाहती थी।
तो इतनी सी बात के लिए तुम भाग कर चाय बनाने वाली थी? भावना, शक्ल से तो नहीं लगता, लेकिन तुम हो बहुत बेवकूफ। अच्छा जाओ, आप चाय बना के लाओ। क्यों? आप कहाँ गए आपके ह्यूमन राइट्स? अच्छा बाबा, मैं चाय बना के ले आता हूँ। ओके? नहीं, मैं आ रही हूँ। हेलो, मिसेस काजल खन्ना, जी बोल रही हूँ। आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। भगवान जी का पता चल गया। पता चल गया? कहाँ है वो इस वक्त? फिलहाल तो हमारी हिरासत में है। हाँ, अगर आप चाहें तो उनसे मिल सकती है। ठीक है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। थैंक यू इंस्पेक्टर। मुझे उस आदमी पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। गलती की। कहाँ मिला वो आपको? आपको लगा होगा ना कि मैं आपको धोखा देकर भाग गया। दरअसल काजल, उन लोगों को पता लग गया था मेरी रिहाई के बारे में। डर गए वो लोग, कहीं मैं अपना मुंह न खोल दूं। इसलिए देखो ना, बहुत मारा उन लोगों ने। ऊपर वाले की दया से मैं बच गया। बस किसने किया आपका ये हाल? आपके घर वालों ने।